कल हमारे पास एक क्लाइंट आया था दुबई का, तो उन्होंने रेंट पे ही घर लिया और अपने आप को सेटल कर दिया और उस लेडी के 2 बार ब्रेस्ट कैंसर के चक्कर में सर्जरी हो चुकी है ऑलरेडी। ये डेस्टिनी ग्रिड एक्चुअली में थोड़ा सा इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन आप दीजिए, ये है क्या? हमारे लिए डेस्टिनी पोर्टल्स, हम लोगों ने 12 डेस्टिनी पोर्टल्स बनाए हुए हैं जिसके अंदर अलग अलग पर्पस के लिए आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। कई लोगों की लाइफ में कोई चीजें ऐसी होती हैं कि जो बार बार नेगेटिव चीजें रिपीट होती जा रही है। एंट्री का इशू था और उसके बाद जो उनकी स्लीप इंडक्शन थी। वैदिक वास्तु की बात कर लें या कोई और वास्तु मॉडलिटी की बात कर लें, उसमें भी यही कहा जाता है भी सारी जोन्स हैं, हर जोन कुछ ना कुछ देती है। शेयर का सिंबल रख लिया, बैंकिंग सपोर्ट मिलती है। बिल्कुल सर ऐसे नहीं है, कई बार क्या होता है ना कि आपके पास सोने की जगह नहीं होती, हाँ, तो एटलीस्ट मेडिसिन रखवाई जा तो हम सकती वहाँ पर है। मेडिसिन रखवा देते हैं। सर, अगर एक इंसान, एक फैमिली अगर आपको अप्रोच करे, आप सबसे पहले उसके घर में क्या देखेंगे? सबसे पहले तो हम उससे लेआउट देते हैं, फिर उसके घर की जो डायरेक्शन आ रही है उसको देते हैं, उसको मार्किंग करते हैं। क्या ये सिर्फ रेजिडेंस घर के ऊपर ही एप्लीकेबल है? क्या ये कमर्शियल ऑफिसेज जो सब जगह कि किस तरह के और मिथ मार्केट में चल रहे हैं जो अक्सर सुनते हैं? आपको पता है ना, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, बड़ी बीमारी हो जाएगी, तो बट ऐसा नहीं है ना, ऐसा है ही नहीं। नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम आज फिर से हाजिर हुए हैं सुमन बसीन सर के साथ एंड अंजू बसीन मैम के साथ। हम आज ये जानेंगे कि क्या वाकई ही एक थोड़ा सा डायरेक्शन का चेंज करके क्या आप अपनी किस्मत को बदल सकते हो? क्या किस्मत डायरेक्शन चेंज करके बदली जा सकती है? इस एपिसोड में अंत तक जुड़े रहिएगा। आपके सारे डाउट्स, आपके सारे मिथ जो इस मार्केट में फैल रहे हैं वो आज बर्स्ट होने वाले हैं। और सर, आप बताएं हम कैसे आज इस और क्या क्या आप हमें आज क्या आप ज्ञान आप पेश करना चाहते हैं हमारी ऑडियंस के लिए? सर पूछ लो जो आपको पूछना है, जो ज्ञान आपने। तो सर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है मैम, आप वी आर रेडी। यस आप करो ना, पूछिए, कोई मना किया आपको। विदाउट फर्दर अडू हम इस एपिसोड को शुरू करते हैं। अंत तक जुड़े रहिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सर, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें वास्तु पे विश्वास ही नहीं है, लेकिन फिर भी चलो ट्राई कर लेते हैं। क्या सर बिना विश्वास के भी वास्तु काम करता है? बिल्कुल सर, हमारा जो डेस्टिनी ग्रिड का वास्तु है ना, वो बिना बिलीफ के भी काम करता है। मैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ कैसे करता है। जब हम लोग पैदा होते हैं ना, तो हम अपने साथ प्रारब्ध में कुछ कर्म लिखवा के लाए होते हैं, अच्छे और बुरे, और यहाँ पर आके हमें उसका जो होता है रिजल्ट मिलता है। अब क्या होता है कि हमारी डेस्टिनी ग्रिड के हिसाब से आपकी जो कुंडली होती है ना, उसके जो 12 हाउसेज होते हैं हमारी डेस्टिनी ग्रिड के अंदर, वो पूरे के पूरे समा जाते हैं। अब क्या होता है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, अपने किसी अच्छे पोर्टल में, जो हमारे अच्छे पोर्टल्स होते हैं ना, हम अपने आप को वहां जाके सेटल कर लेते हैं। तो हमें जो रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं ना, वो बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं। आपने कई लोगों से सुना भी होगा, कई बार मिलते हैं ना, यार हमें ना वास्तु की जरूरत नहीं है, हमारा काम बहुत बढ़िया चल रहा है, हम बिल्कुल ठीक है जी, ऐसे हमें कोई दिक्कत नहीं। वी डोंट ट्रस्ट ऑन वास्तु, बिना बिलीव के भी सब अच्छा चल रहा है। चल रहा है। तो जाने अनजाने वो लोग अपने एक पॉजिटिव पोर्टल को टच करके बैठे होते हैं जिससे उनको रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। तो वास्तु इस तरह से बिना बिलीव के भी काम करता है। पॉजिटिव जोन में बैठे चले ही जाते हैं, वो लोग उसको टच कर लेते हैं डेस्टिनी पोर्टल को, तो उनको रिजल्ट्स वैसे ही अच्छे आ रहे होते हैं। तो मैक्सिमम लोगों से सुनते हैं हम लोग, कहीं नहीं यार आई डोंट बिलीव इन वास्तु, कुछ नहीं होता। तो वैसे ही सब अच्छा चल रहा है। हाँ, क्योंकि उन्होंने अपने आप को सेटल ही ऐसे कर लिया कि डेस्टिनी इतनी, उनका टाइम इतना अच्छा चल रहा है कि उन्होंने डेस्टिनी पोर्टल अच्छा वाला चूज कर लिया और रिजल्ट्स ले रहे हैं वो लोग। जाने अनजाने उस चीज का रिजल्ट उनको मिल रहा है। तो बिना बिलीव के वास्तु चल रहा है उनका। यही हमारी डेस्टिनी ग्रिड का कमाल होता है। लोग ये सोचते हैं इनको कैसे आ रहा है, अगर इन्होंने वास्तु नहीं कराया तो सिर्फ सारा गेम ही ये हमारी पोर्टल डेस्टिनी ग्रिड का। जी, तो हमारी ऑडियंस के लिए हम उनको एड्रेस करते हुए ये बताना चाहते हैं कि ये डेस्टिनी ग्रिड एक्चुअली में थोड़ा सा इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन आप दीजिए, ये है क्या कैसे ये बाकी वास्तु से डिफरेंट है? जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा कि हमने ये विश्व वास्तु में गीताराज विट्ठल जी जो हमारे मेंटोर हैं, जिनसे हमने ये सब सीखा, और उसकी स्टोरी भी आपने आपको बताई थी कि क्या हुआ था जब हमने इन सबको देखा। क्योंकि ये सीखने के बाद ना हमने दूसरे वास्तु को कभी आज तक देखा नहीं, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि जो चीज भी हो रही है ना, वो इसके 12 पोर्टल से बाहर बिल्कुल नहीं है। सर जैसे 12 हाउसेज होते हैं कुंडली के, हर इंसान जो भी सुमन ने समझाया कि डेस्टिनी में लेके आया होता है, प्रारब्ध है, तो आपके घर के अंदर जो स्पेस है ना, उसको 12 हाउसेज में जैसे आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हमारे जो डेस्टिनी पोर्टल्स होते हैं उसी का ही हिस्सा है। तो 12 ही डेस्टिनी पोर्टल्स हैं, उसके अंदर ही आपका पूरा ब्रह्मांड है कि आपको क्या चाहिए वो डेस्टिनी पोर्टल आपको लाके देगा, लेकिन लेके आएगा आपके प्रारब्ध के हिसाब से।
लाइक किसी को बहुत अच्छा मिलना है तो वो अपने अगर पॉजिटिव पोर्टल को यूज करता है तो उसके साथ वैसी ही हैपनिंग होंगी और बार बार रिपीटेटिवली होंगी। तो अगर नेगेटिव पोर्टल को यूज कर लिया तो सेम पैटर्न बार बार रिपीट होते रहेंगे। तो डेस्टिनी ग्रिड इस तरह से काम करता है। तो मैं आपसे ही मैम ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कई लोगों की लाइफ में कोई चीजें ऐसी होती हैं कि जो बार बार नेगेटिव चीजें रिपीट होती जा रही हैं, फेलियर है, फिर वो स्टेप शुरू करते हैं, फिर डाउन हो जाते हैं बाई चांस, तो दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं नेगेटिव। संभाल वही है डेस्टिनी पोर्टल का है सर। चाहे आप उसके लिए कितने भी घर बदल लो, आपको अल्टीमेटली वही रिजल्ट आता है। रीजन आप उसी जगह पे यानी कि उसी पोर्टल को ही उस घर में कर लेते हो बार बार आप उन्हीं एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो नेगेटिव है। तो डेस्टिनी पोर्टल का काम क्या होता है कि आपको गलत जो आपने चूज किया हुआ है पोर्टल अपने लिए, वहां से आपको डिटैच करना और एक पॉजिटिव पोर्टल में अटैच करना, जिससे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। यही डेस्टिनी ग्रिड है। एंड पोर्टल यू मीन टू से द जोन जो उसको सूटेबल कह सकते हैं। बट हाँ, हमारे लिए डेस्टिनी पोर्टल्स हम लोगों ने 12 डेस्टिनी पोर्टल्स बनाए हुए हैं, जिसके अंदर अलग अलग पर्पस के लिए आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे सपोज अगर कोई बीमार है, बार बार हॉस्पिटलाइज हो रहा है, वो बंदा बीमारी ठीक करके लाता है हॉस्पिटल से, आके बीमारी वाले हाउस पे सो जाता है, या वो वाला पोर्टल यूज कर रहा है, तो फिर बीमारी ठीक कैसे होगी? वो रिकवरी नहीं होगी ना। रिकवरी मोड चाहिए आपको रिकवरी मोड वाले उसमें आना चाहिए पोर्टल में। तो इस तरह से काम हो रही होती है सारी डेस्टिनी, आपके लिए काम कर रही होती है। सर मैम मेरे को एक किस्सा याद आ रहा है कि मेरे घर का ही कोई मेंबर था, एक ही जगह पे वो बैठा था, बीमार पड़ा रहा, हिल ही नहीं रहा था वहां से। तो हमने जस्ट उसका रूम कहा, हमने कहा चल, आई थिंक हमें वैसे लगा, हमने कहा इस रूम में बड़ी नेगेटिविटी है, तुम एक काम करो यहाँ से उठ के वहां चले जाओ। तो वहां वो रिकवर हो गया एक्चुअली। तो मे बी शिफ्ट हुई ना, तो आपकी डेस्टिनी चेंज हो गई। सर आपका स्पेस है ना, आपका घर के अंदर 360 डिग्री जैसे अंजलि ने बताया, पूरा ब्रह्मांड है आपके लिए, वही सब कुछ है। बट आपको आना चाहिए कि क्या ये मतलब किससे अटैच होना है और किससे डिटैच, ये आपको पता होना चाहिए। कि कौन सा जोन मेरे को सपोर्ट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। आप बाई चांस मतलब बिना बिलीव के, जैसे हम कहते हैं कि आपने अनइंटेंशनली उनको निकाला या इंटेंशनली आपने वहां से हटाया, लेकिन आपने ये काम करी या जो भी किया, बट समहाउ वो लोग, उनका टाइम खराब वाला खत्म हो गया था और अच्छा शुरू होना था, तो आपने उनको शिफ्ट करा दिया, तो उनको रिजल्ट अपने। जैसे मेरे अभी करंटली मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ है, उसकी मतलब यूटीआई का कुछ इश्यू चल रहा था उसको, तो इतने टेस्ट करा लिए उसने दुनिया भर के, बीमारी ठीक ही नहीं हो रही, फीवर जा ही नहीं रहा था, खाना डाइजेस्ट होना बंद हो गया, सारी प्रॉब्लम्स आ गई। तो ऐसे ही हम लोग लास्ट वीक उसके यहाँ गए मिलने के लिए कि बड़े दिन से दिखा नहीं, मैं क्या चल रहा है? तो उसने बोला मेरे साथ तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो मैंने बोला देखो, अगर आप ट्रस्ट करते हो तो मेरे कहने पे जहां पे आप सो रहे हो ना, वहां से हट जाओ। कह रहा क्या मतलब? मैं क्या, हट के तो देखो। अब हम कल उससे मिले, कुछ उनके फैमिली में कुछ हैपनिंग की थी, तो उसके चक्कर में हमें जाना पड़ा। तो मैंने पूछा भैया कैसा चल रहा है? तो ही सेड की प्रॉब्लम पकड़ में आ गई, डिटेक्ट हुई है प्रॉब्लम, जबकि ही इज अ वेल नोन पर्सन, बहुत अच्छी नॉलेज है, मतलब वो खुद भी एस्ट्रोलॉजर है बंदा, बहुत अच्छी नॉलेज है उनके पास, बहुत अच्छी नॉलेज है। मैंने उसको बोला शिफ्ट कर ले भैया, स्पेस शिफ्ट कर ले मेरे घर पे। तो मैंने उससे पूछा कल कि भैया कहाँ से कह रहे भाई जो आपने बोला था ना शिफ्ट कर लो, मैंने शिफ्ट कर लिया था अपने आप को, तब भी शिफ्ट कर लिया था। तो आई एम श्योर सर कि जो लोग ऑलरेडी ऑकल्ट फील्ड के हैं और जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बड़ी सरप्राइजिंग नॉलेज है कि एक जोन को, सपोर्टिव जोन पकड़ में आ जाए कि कौन सी, जैसे सर वास्तु में जो एक वैदिक वास्तु की बात कर लें या कोई और वास्तु मोडालिटी की बात कर लें, उसमें तो यही कहा जाता है भी सारी जोन्स हैं, हर जोन कुछ ना कुछ देती है। बिल्कुल करेक्ट। लेकिन हमें अपनी सपोर्ट जोन पता होनी चाहिए, कौन सी हमारी सपोर्ट की जोन। ऐसे बताया जाता है मॉडर्न वास्तु में कि नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है वो आपका सपोर्ट जोन है। तो क्या आपको लगता है जैसे सब इंसान की डेस्टिनी अलग अलग है ना, तो क्या सबको नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट देगा? नहीं हो सकता। सबके लिए सिमिलर चीजें सिमिलर वे में काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती हैं, ये कंफर्म्ड है, ये समझना चाहिए सब लोगों को। इसीलिए हम लोग डेस्टिनी ग्रिड की बात करते हैं। जैसे 3 नेगेटिव जोन्स का जो बार बार जिक्र किया जाता है, WNW, ESE, SSW, क्या ये भी कभी किसी के लिए सपोर्ट का काम करती हैं? करता है ना, नहीं करता। WNW तो करता ही है, बाय डिफॉल्ट ही करता है। तो ऐसा इंसान अगर कुछ पॉजिटिव जोन है जो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव देते ही हैं, मतलब सारा नेगेटिव नहीं करेंगे सबके लिए, बट कुछ ना कुछ पॉजिटिव देंगे।
क्योंकि ये बातें जो है ना, ये मैं जानता हूँ, अंजू जानती है, या हमारे गीतराज जो सर हमारे जानते हैं, फिर जिन्होंने- और हमारे जो टेस्टिंग ग्रिड के कंसल्टेंट वो सब जानते हैं, समझ चुके हैं, रिलेट कर रहे होंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग। और वो सब लोग दूसरा वास्तु करके आ रहे थे, बिल्कुल और उन्होंने जब ये सब किया है तो उनको अपने आप रिजल्ट मैनिफेस्ट होने शुरू हो गए। उनको समझ में आ गया कि अगर हमारे रिजल्ट मैनिफेस्ट नहीं हुए थे तो किस रीजन से हुए थे, अगर हुए थे तो वो रीजन भी पता लगा। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम जब हमारा डिटेल में डिस्कशन हुआ था, मैंने आपको क्या बोला था कि 10 के पीछे अगर 2 केस मैनिफेस्ट हो रहे हैं, हमें नहीं पता लग रहा कि वो हाँ, कि वो मैनिफेस्ट क्यों क्यों हुए, बाय चांस हुए या बाई कैसे चांस हुए? हुए, या हमने जो कोशिश करी, या जो हमने एफर्ट्स करे, जो हमने स्टडी करी, हमने उसका वो इनपुट उनको दिया तो हुए। तो अगर आप अपनी ही चीजों को प्लस और माइनस में नहीं देख सकते तो फिर आपकी स्टडी बिल्कुल बेकार है, बेकार है। बिल्कुल ठीक बात। अभी रिसेंटली एक और केस हुआ वैभव जी कि जैसे हम लोग गए इधर एक किसी फैमिली के यहाँ गए थे, तो बच्चा बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था, शायद मैंने आपसे लास्ट टाइम शेयर भी किया था। तो आप ट्रस्ट करोगे, बच्चे ने जेई क्लियर कर लिया। जो बच्चा last time पढ़ता हमने- नहीं था, जो हमने आपसे बात की थी, सारा दिन सोता रहता था, Yes. डिप्रेशन में था, खाली शिफ्ट करके एनर्जीज को जेई क्लियर हो गया उसका। कैन यू बिलीव इट? अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था उस बच्चे ने हमें क्या बोला था फोन पे, बस चिल कर रहा हूँ, कि वो चिल का वर्ड भूल गया था। वही बच्चा जेई में टॉप पे लेके आया, टॉप इतना पर अच्छा लेके रैंकिंग आया। लेके आया अब वो कह रहा है मेरे पास कि एक कहीं नहीं, भी एडमिशन हो multiple जाएगा colleges। उसका। तो मैं तो यहाँ पे अपनी ऑडियंस को एड्रेस करना चाहूंगा कि अगर बाई चांस आपके घर में ऐसा कोई बच्चा है जो थोड़ा सा नहीं ज्यादा फोकस कर रहा, तो जरूर एक प्रोफेशनल कंसल्टेशन लें, उसकी सही जोन पकड़े, और वो भी अच्छे एग्जाम्स क्लियर करो, अपने फ्यूचर में बहुत अच्छा फोकस करें। तो सारा ही करते हैं ना, राइट। बाय डिफॉल्ट है वो, तो हमने हाँ, कभी बिना कहा ही एफर्ट्स के वो बच्चा भी नहीं करता, बट क्योंकि अपनी सही डेस्टिनी पोर्टल में चला गया, उसका दिमाग काम किया, उसको समझ आई, उसने पूरा फोकस कंसंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई करी और एग्जाम देके आया, और उसने उसमें सक्सेस मिली उसको। तो सारी चीजें साथ में काम कर, हाँ मेहनत तो मैं थोड़ी मेहनत करूंगी उसके लिए, मेहनत तो उन्हीं को करनी है जिसको हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। सही गाइडेंस मिलेगी, Correct. सही रास्ते पे चलेगा, सही एफर्ट्स जो है वो सही जगह। ये नहीं ना कि आपको पोर्टल में शिफ्ट करा दिए अच्छे वाले में, आप चादर डाल के सो जाए और रिजल्ट आ जाए। तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी कर्म तो आपको करना ही है। कर्म तो जरूरी है, कर्म प्रधान है। सर मैनिफेस्टेशन की काफी अपने बीच में बात करी कि मैनिफेस्ट हो जाते हैं, रिजल्ट्स मैनिफेस्ट होते हैं। तो अगर मैम, मेरा सवाल आपसे है कि ये अगर हम क्या वाकई अपने डेस्टिनी पोर्टल को अच्छा पोर्टल पकड़ ले, क्या दैट कैन दैट थिंग मेक यू रिच? सर देखो, रिचनेस सबके लिए अलग अलग है। आपके लिए रिचनेस का मतलब हो सकता है कि आपके रिश्ते अच्छे हो जाएं, तो आप अपने आप को रिच फील करोगे। मेरे लिए रिचनेस है कि मैं पैसा ज्यादा कमाऊं, तो मैं रिच महसूस करूंगी। सुमन के लिए रिचनेस है कि उसके बच्चे उसका कहना माने, तो वो रिचनेस फील करेगा। तो इस तरह से हर एक पोर्टल है आपके घर के अंदर ही, आपके ब्रह्मांड है वो पूरा, उसी के अंदर 12 पोर्टल्स हैं। तो उसी के अंदर आपके बच्चों के साथ रिश्ता अच्छा करना भी है, आपके फैमिली के अंदर हार्मनी वाला भी है, आपके लिए पैसा कमाने वाला भी है। तो आपको कौन सा आपकी डिजायर है, उसके अकॉर्डिंगली आपको शिफ्ट किया जाता है। मैं तो मैम ऑडियंस की नजर से बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है पैसा सबको बहुत जरूरी है, पैसा प्रधान है। तो क्या सही डायरेक्शन में सोने से पैसा आना शुरू हो जाएगा? बिल्कुल आएगा आप सर, कर्म क्यों करेंगे नहीं तो पैसा आएगा? आएगा। देखो नहीं तो- एफर्ट्स कर रहे हो आप। हाँ, बिल्कुल। जैसे पीछे एक लड़की से उनके घर गए हम लोग, तो जो भी है उसको काफी लॉसेस हो रहे थे, अच्छा अर्न कर रही थी, बाहर थी, वापस आ गई। तो उसके यहाँ कुछ ऐसी बहुत मेजर गलतियां थी जिसको ठीक किया गया, और उसको एक पोर्टल दिया गया कि भैया आप तो यहाँ से हो जाए थोड़े दिन के लिए, और साथ ही साथ अपना सामान भी इधर ही रख देना कि आपको थोड़ा सा हो जाएगा। 15-20 दिन 25 दिन वो बंदी नाराज हो गई कि मैम क्या है, कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, तो बेकार है सब। कॉल किया, मैंने कहा आप आ जाइए। जैसे हम लोग 30 डेज के बाद हमारी कॉल एक करते हैं, आदत तो उसने बोला कि नहीं मेरे को तो कुछ भी नहीं, हाँ फॉलो कॉल। राइट। खुशी से कि मुझे तो कुछ फायदा नहीं बहुत ज्यादा हुआ। गुस्से में आ कैसे गई। नहीं आया फायदा, ये बताओ। मैं कोई बात नहीं, आप मेरे साथ जूम मीटिंग में आ जाओ, आपके जो डाउट्स हैं हम लोग सारे क्लियर करते हैं, आपको समझाते हैं कि अगर कोई गलती हो रही है तो उसको ठीक करेंगे। तो उसको ठीक कराया गया, सारी चीजें करी गई। उसके बाद फिर 10 दिन के बाद फिर से उससे रिव्यू लिया गया। जो शी सेड की हो सकता है मेरा टाइम इतना अच्छा नहीं चल रहा, मैंने एफर्ट्स पूरे करने शुरू कर दिए, जो मैं बिल्कुल, मेरा मन नहीं करता था कुछ भी काम करने का, बट मैं एक रूटीन में आ गई, बट मैं कूल हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मैं काम करना शुरू कर दिया, तो आई होप कि रिजल्ट्स भी आ जाएंगे और जल्दी मुझे मिलेंगे।
तो इस तरह से चीजें काम करती हैं। मैंने हर बार यही बोला है। स्टेटमेंट चेंज हो गई। हाँ, क्योंकि जब भी आप एक पोर्टल में जाते हो ना, उससे रिलेटेड चीजें आपकी लाइफ में होती हैं, आपको समझ आएगी, आपका थॉट प्रोसेस अच्छा होगा, आप पॉजिटिव फील करोगे, तो धीरे धीरे आप उसके लिए एफर्ट्स करना शुरू कर रहे हो ना, जो चीज आपको चाहिए तो वो मिल जाएगी आपको। सर ऐसा कोई एग्जाम्पल जो आपका किसी क्लाइंट का है जिसने वाकई पोर्टल में सोना शुरू किया और उसको इनकम में ड्रास्टिकली चेंज आया, कोई ऐसा? बहुत सारे केसेस बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। बिल्कुल। मतलब अब ड्रास्टिकली चेंज का मीनिंग क्या हुआ कि सपोज जो बंदा अगर हम नौकरी की बात कर ले कि उसको प्रमोशन चाहिए थी, तो उसको बोला कि आप इस तरह से आप ये पोर्टल यूज करें कुछ टाइम के लिए ताकि आपकी प्रमोशन हो जाए। अब प्रमोशन का मतलब क्या, प्रमोशन होगी तो खाली एक लेवल नहीं बढ़ता, उसके साथ साथ फाइनेंशियल गेन्स भी होते हैं, आपकी पोस्टिंग भी हो जाती है कई बार। तो जब आपका लेवल चेंज हुआ तो डेफिनेटली मनी इंक्रीज हुआ। अगर आपको जॉब अच्छी नहीं मिल रही थी तो आपने स्विच ओवर किया तो आपको अच्छी जॉब मिल गई। अगर आप बिजनेस में थे तो आपका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करना शुरू हो गया, तो ड्रामेटिकली हर चीज चेंज हो गई ना। फाइनेंशियल देखो कोई शेयर नहीं करता शेयर कि कोई मुझे नहीं कितना करेगा। प्रॉफिट हुआ, Right. लेकिन हमें चीजें समझ आ जाती है, दिख जाती है। लेकिन अगर हाँ, ये मेरे नहीं कि क्लाइंट उससे मुझे कभी बार किसी बार बुला रहा है तो दैट मीन्स व्हाट, Right. इसको बेनिफिट हुआ है तभी वो मुझे तभी बुला तो रहा है ना। अगर वो हर टाइम कुछ भी नया लेते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमसे कंसल्ट करते हैं, तो हम भी कभी नहीं पूछते भाई कितना करोड़ों में हम फायदा कभी हुआ नहीं या लाखों पूछेंगे में कभी। फायदा हुआ, वो हम मेरा कभी नहीं काम नहीं है। मेरा हमारा काम नहीं है। आपको हमने दे सही दिया, पोर्टल हम में रिजल्ट सेटिंग से नहीं करना जुड़ेंगे। या हमें रिजल्ट से नहीं जुड़ना है, यही चीज हमने आज तक बिगनिंग से। तो लोग अच्छा कर रहे हैं तो हाँ पैसा कमा रहे हैं, बिल्कुल होते हैं चेंजेस। हमारी अपनी लाइफ में हुए हैं तो लोगों की लाइफ में क्यों नहीं होंगे। हमने वो सब अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए किए और उसको मैनिफेस्ट होते हुए देखा। क्योंकि आप वही चीज करेंगे ना। देखिए, आप किसी के लिए कोई काम कर रहे हैं, अगर आपके ऊपर वो चीज नहीं चल रही है तो आपके कस्टमर के ऊपर कैसे चलेगी? एक बात बताइए ना। कोई आपके ऊपर आंख मूंद के ट्रस्ट कर रहा है बिल्कुल। या उसने अपने आप को पूरा आपको ही सौंप दिया, तो आप ये सोचिए ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी तो बड़ी है। क्लाइंट से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो जाती है। सो ट्रू मैम, सो ट्रू। क्योंकि वो एक बहुत विश्वास, Yes. बहुत फेथ के साथ बिल्कुल। आपके पास आ रहा है। बिल्कुल। और सर वास्तु इतना प्रचलन में है, काफी लोग सुनते रहते हैं बड़ी सारी चीजें, कई लोगों ने बहुत ही परफेक्ट वास्तु का घर बनाया होता है, बिल्कुल बनाया लेकिन है। उसके बाद भी सर वो वहां पे खुश नहीं रहते। कई केसेस देखे हैं, परफेक्ट वास्तु मतलब मतलब जो उन्होंने जो एक, हाँ आप ही बताइए मैम इस बारे में, आप ही क्या कह सकते हैं? सर देखिए क्या होता है कि वास्तु कंप्लाइंट घर तो ठीक है जी आपने बना लिया, बट वास्तु कंप्लाइंट क्या हुआ? आपने नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं दिया, साउथ ईस्ट में किचन ले लिया, है ना? वेस्ट साउथ साउथ ईस्ट में वेस्ट किचन सो नहीं गए। आया, वेस्ट साउथ वेस्ट में सो गए या साउथ वेस्ट में सो गए, तो क्या सब कुछ नॉर्थ अच्छा हो वेस्ट में जाएगा? जाके आपने वो शेर का सिंबल रख लिया, बैंकिंग सपोर्ट मिल गई। बिल्कुल, सर ऐसे नहीं वो होता। नहीं होगा ना। घर तो सारे ही वास्तु कंप्लाइंट हो जाते हैं, राइट? ऐसा जी नहीं जी 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 Yes, बिल्कुल। आप ये कह रहे हो कि अगर साउथ ईस्ट में टॉयलेट आ गया तो आपका पैसा ड्रेन हो जाएगा, अगर आपने नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट आ गया तो वो आपने किसी की गारंटी ली है तो वो फेल हो जाएगी। ऐसे नहीं होता सर, इस तरह से वास्तु काम नहीं Unless जब तक आप अपने आप को सही पोर्टल के साथ अटैच नहीं करते हो, तब तक आपको रिजल्ट नहीं आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। चाहे जितना मर्जी घर सजा लो, Yes. दुनिया भर की रेमेडीज कर लो, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अगर आप एक कॉमन सी रेमेडी कह देते हैं कि जी साउथ ईस्ट में रेड बल्ब लगा लो, आपकी किस्मत चमक जाएगी। एक चीज मैं भी बता सकता हूँ, जिनकी किस्मत चमकी होगी ना और जिनकी नहीं चमकी होगी, दोनों को मैं सावधान करना चाहता हूँ। अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल का 8वां एस्पेक्ट वहां आ रहा होगा ना, तो सर आपकी किस्मत ऐसे चमकेगी ना, दोबारा आपकी जिंदगी का बल्ब नहीं जलेगा। ये मैं आपको बता देता हूँ आज। इट इज माई ओपन चैलेंज। यही मैंने अपने गीतराज सर से सीखा। सर थोड़ा सा और इजीली ऑडियंस की इसको इजी वे में मैं नहीं समझा सर सकता। इसका मतलब यही है कि Due to जैसे आप certain things. रैंडमली कुछ भी लगवा देते Randomly हैं आप ना, कुछ भी आपने लगवा किसी को देते भी बोला कि साउथ में से पैसा आ जाएगा जी, आप साउथ ईस्ट में रेड कलर लगा दीजिए, बल्ब लगा दीजिए। अब आप सोचिए कि वहां पर अगर उसका कोई ऐसा नेगेटिव प्लैनेट या इम्पैक्ट आ रहा है उसका प्लैनेट का, तो उसको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, उल्टा उसके लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। खाली बल्ब लगाना सोल्यूशन नहीं है, होता। उसके अलावा भी अपने आप आपको को सोच सही समझ के स्पेस तो आपको यूटिलाइज देखना करना है ना कि आपको। जिनको आपने सुलाया है, जो आपका कस्टमर है, कहीं वहां कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। हम भी रेमेडीज देते हैं, तो ये नहीं कहूंगा नहीं देते। नहीं तो रेमेडीज इस तरह से Limited. दी जाती है Yes. कि जो वाकई जिसके लिए बहुत ज्यादा नीड है, हमें Need. लग रहा है कि नहीं ये कराएंगे तो उसको जल्दी बेनिफिट हो जाएगा, तो फिर उसको अप्लाई कराया जाता है। कई बार तो हम लोग मना ही कर देते हैं कि नहीं इसके लिए कोई रेमेडी नहीं हो सकती। जैसे कल हमारे पास एक क्लाइंट आया था दुबई का, ऑनलाइन कंसल्टेशन थी उनकी, तो उन्होंने रेंट पे ही घर लिया और अपने आप को सेटल कर दिया, और उस लेडी के 2 बार ब्रेस्ट कैंसर के चक्कर में सर्जरी हो चुकी है ऑलरेडी।
अब वो उनकी कोई इश्यू चल रहा था जिसके लिए उन्होंने हमें कनेक्ट किया और हम लोगों ने उनका वास्तु चेक वेक किया। सुमन ने पूरी डिटेल करी। अब सुमन आप बताओ कि क्या बात हुई उनसे। कुछ भी नहीं सर, उनकी एंट्री का इश्यू था और उसके बाद जो उनकी स्लीप इंडक्शन थी वो पूरी की पूरी मैं अगर डिग्री नहीं भी बताऊंगा तो मैं इतना कह सकता हूँ उनका 8th पोर्टल जहां वो सो रही थी और प्लस जो ग्राउंड फ्लोर पे उनका जो लिविंग एरिया बेसिकली जो सारा दिन बैठ फैमिली लॉन्च कह सकते, फैमिली लॉन्च कह लो या मतलब बेसिकली वो लिविंग एरिया ही था क्योंकि उनके घर में मतलब लोग कम आते जाते हैं तो कह रही स्क्रीन लगी होती है तो हम लोग यहीं बैठ के मैं ज्यादातर टीवी देखते हैं ये करते हैं। तो मैंने कहा मैम आपको मैं बताऊं क्या चीज हुई है आपकी ये वाला इश्यू। उनको जो मैंने समझाया कहते ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने कहा यही हो रहा। तो कहते अब तो मेरे पास तो जगह ही नहीं है घर में। एक दूसरा रूम भी बताया था, उन्होंने कहा वो इतना छोटा है कि मेरा अगर बेड भी आएगा इवन देन वी कैन नॉट स्लीप देयर, या मैं इसको तोड़ भी नहीं सकती क्योंकि रेंट में। मैंने तोड़ने की तो बात आपसे कभी करी नहीं, हमें तो सिर्फ सोल्यूशन देना है ना। तो आप इतना कर लीजिए कि ये जो आपका बेड ऐसे लगा हुआ ना मतलब वर्टिकल लगा हुआ था, मैंने कहा उसको आप थोड़ा सा लेफ्ट में हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, थोड़ा सा ज्यादा लेफ्ट में करना और उसके अंदर भी राइट साइड में आपके हस्बैंड सोएंगे और आप लेफ्ट साइड में ही सोएंगे। उन्होंने बोला सर एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि मेरा 8th हाउस है, चलो आपके हिसाब से आपने आगे कर दिया मतलब आपने 9th हाउस की तरह मुझे कर दिया। तो कहती सर मुझे पहले सोने में क्या प्रॉब्लम है। मैं कहा क्योंकि आपके जो स्पेस आ रहा है ना उसमें जगह ही इतनी है कि अगर आप राइट साइड में सोएंगे तो भी किसी ना किसी तरीके से वो आपके 8th हाउस का एक पोर्शन आ ही जाएगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप लेफ्ट में करें। तो आप ये लगाओ कि जाने अनजाने वो लोग वही पोर्टल अट्रैक्ट कर लेते हैं, उसी के साथ जाके कनेक्ट कर लेते हैं। मैम क्या ये डेस्टिनी होती है? इसलिए है ना, और क्या है उसको उन्होंने सफर करना है हाँ, जी बिल्कुल। उसको कुछ अच्छा होना होगा तो उसने मेरे साथ कनेक्ट किया। तो मैंने समझाया कि भाई उससे बाहर निकलो, और क्या वो- फटी है यहाँ से। और जो आपका उनका फर्स्ट फ्लोर था बेडरूम की जो मैंने आपको बात बताई, इवन ग्राउंड फ्लोर में जो उनका लिविंग एरिया था वो वहीं पे जाके बैठती थी सारा दिन। मतलब क्योंकि थोड़ा सा ऑपरेशन सर्जरी हुई थी उनकी पहले भी, तो कहते मैं 2 या 3 बारी ही सिर्फ ऊपर जाती हूँ, एक बारी रात को सोने के लिए, दिन में 1 या 2 बारी, क्योंकि उसे स्टेप्स में चढ़ नहीं पाती हूँ। या तो घर के बाहर बैठती थी एक पर्टिकुलर जगह पे, छोटा सा लॉन्च बना रखा था ओपन एरिया के बाद, या फिर उस जगह पे। उस तो मैंने कहा अगर आप यहाँ भी बैठ रही हो तो प्लीज अपना जो एल से सोफा ऐसे बना हुआ ऑपोजिट कर लीजिए। ऑपोजिट कर लीजिए। मैं कह रहा अभी आप ये टीवी स्क्रीन ये सब उतारने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप किसी को भी बुलाओगे ये सब शफलिंग करोगे तो आपका खर्चा हो जाएगा और ज्यादा Don't do दिन that। टिकती ना, हो सकता तो और कोई सर्जरी भी करा। मैं कहा अभी आप फॉर द टाइम Possible था। आप निकल जाइए यहाँ से, आप इस जगह से निकल के वहां बैठना शुरू कर दीजिए। 15-20 दिन आराम से बैठो, फिर मुझे आप एक बार फोन करना या मैं आपको जैसे हमारी कॉल बैक सिस्टम है हमारा फॉलोअप करेंगे system है। तो हम आपसे बात कर लेंगे। उन्होंने कहा, ठीक है मैं 15 दिन क्या मैं 20 दिन पहले वेट तो करूंगी। उनको रेमेडीज चाहिए थी कि रेमेडीज करा दो, हम हिले नहीं अपनी जगह से, सिंपल यही था कि सर आप अच्छा मेरे को कोई ऐसी रेमेडी बता दो मैं यहीं बेड पे कर लूं। मैं कहा नहीं सॉरी निकलो यहाँ से आप। हम नहीं करेंगे, ये हो ही नहीं पाएगी, उल्टा आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी रेमेडी करते हैं। मतलब वो जोन से जब तक वो बाहर नहीं आएंगी। कनेक्ट डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा ना सर, Disconnect करना एनर्जीज पड़ेगा। डिस्कनेक्ट होंगी तभी तो बेनिफिट होगा आपको। अगर एक तार आपकी लाइव वायर चल रही है, वही आप कह रहे हो, पैटर्न्स वाली बात होगी उसी ना, को touch सेम करोगे तो- पैटर्न्स रिपीट होंगे क्योंकि आपने वही पोर्टल चूज कर लिया अपने लिए। बार बार वही हो रहा है ना आपकी लाइफ में, 2 सर्जरी ऑलरेडी करवा चुके हो, फिर से वही पोर्टल आप यूज कर रहे हो, तो क्या होगा लाइफ में। तो क्या हम अपनी ऑडियंस को ये मैसेज दें कि अगर बाई चांस वो अपने घर में बहुत ही क्रॉनिक डिसीजेज या किसी भी ऐसी लॉन्ग टर्म बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं तो डेफिनेटली आप गलत पोर्टल में सो रहे हैं और आपको यहाँ पे प्रोफेशनल कंसल्टेशन की जरूरत है। अगर आपने बहुत सारे वास्तु उपाय कर भी लिए हैं और फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया है तो डेफिनेटली आपको हमें ये नीचे नंबर दिया गया है, आप यहाँ पे कांटेक्ट करें और एक प्रोफेशनल कंसल्टेशन जरूर लें। तो मैम किसी भी तरह की हेल्थ इश्यूज के अंदर हम से बाहर आया जा सकता है? ठीक किया जा सकता है अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, बार बार अकर हो रही है बीमारी से रिलेटेड, तो अगर आप अपनी कोई भी इलाज करा के लाए हो हॉस्पिटल से, उसके बाद अगर आप रिकवरी मोड चुन लेते हो अपने लिए या रिकवरी पोर्टल वाले में सो जाते हो तो आपकी रिकवरी एक तो फास्ट हो जाती है और आप काफी हद तक धीरे धीरे अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हो। कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल इशू हो गया या बहुत ही लास्ट स्टेज पे अगर कोई प्रॉब्लम चली गई है तो उस टाइम पे ये होता है कि हाँ थोड़ा सा आपको अगर कोई नेगेटिव बहुत ही नेगेटिव लिखा ही है तो आप एक बहुत ही उसमें सॉफ्टनेस के साथ आप अपनी उस पीरियड को वो करोगे, इम्पैक्ट सॉफ्ट हो Yes, जाएगा। बिल्कुल होगा। बट ये होता है कि हाँ इनिशियली अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है और आप बार बार बीमारी वाले पोर्टल को ही टच कर रहे हो तो प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी कम होने के बजाय। तो आपको रिकवरी वाला पोर्टल ही चूज करना जरूरी हो जाता है उस टाइम पे। कई बार क्या होता है ना कि आपके पास सोने की जगह नहीं होती,
हाँ, तो एटलीस्ट मेडिसिन रखवाई जा तो हम सकती वहाँ पर मेडिसिन रखवा देते हैं कि चलो रिकवरी मेडिसिन का पोर्टल होता है। और फिर हम आपको दूसरा पोर्टल बोलते हैं कि अगर आप यहाँ पर सो रहे हैं तो ये भी बेटर है, और अगर आप उठ के बैठ रहे हैं थोड़ी देर के लिए, कि कहीं आप कहते हैं कि मैं इस जगह को छोड़ के थोड़ी देर कहीं और बैठूं, तो हम आपको वो बैठने का पोर्टल भी देते हैं कि यार आप यहाँ पर बैठिए ताकि आपको और ज्यादा अच्छा फील हो। तो मतलब अगर आप फिजिकली वहाँ पे नहीं सो सकते जी। तो आप कोई सामान अपना रखते हैं? सामान नहीं सामान नहीं, मेडिसिन रख सकते मेडिसिन रख सकते हैं हैं। जो आपकी रिकवरी को फास्ट कर देता है। तो हम उनकी या फोटो कई बार कापी होता है लगा ना कि देते हैं। दवाइयां भी नहीं लगती हैं, हाँ। तो वो दवाइयां लगनी दवाइयों शुरू का हो असर जाती है, होना और शुरू हो दवाइयों की जो वो होती है, मतलब क्वांटिटी होती है, वो भी कम होनी शुरू हो जाती है। तो सर, ये तो वास्तु का बहुत बड़ा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अपनी मेडिसिन कौन सी डायरेक्शन में रखें। जी। तो आई थिंक नॉर्थ ईस्ट में बोलते हैं ना लोग, हम नहीं बोलते। ये जरूरी नहीं है कि उसको फर्क पड़ेगा। नहीं सर। Amazing. सुमन, तुम बताओ मैं तो- कौन सा जोन होता है मैं तो ये मेडिसिन कह वाला? सकता हूँ आप 155 से लेके और 175 के बीच में रख दीजिए। मेडिसिन को फिर ये मत कहना ये साउथ वेस्ट का जोन भी कहीं टच हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो मेडिसिन उसको बिल्कुल सर। सर, कोरोना में कितने लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे मेडिसिन रखवाई हैं, रिकवर किया उन्होंने। इवन सुमन की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, तो सुमन का पूरा वो वाला पोर्टल यूज किया गया जो वापस लाने वाला था कि हॉस्पिटल से, और दूसरा हेल्थ वाला जोन जहां पर पूरी मतलब सारी चीजों को कवर करके हमने हमने समाओ, खुद जैसे किया, डॉक्टर मैंने ने तो बोला बोला था कि सुमन को लगेंगे 2 महीने हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा, डॉक्टर को मैंने बोला, मैं क्या वो तो पॉसिबल है नहीं। कहती क्या मतलब? मैंने कहा कोई नहीं, बताते हैं आपको। वो मेरे पास भी जब रूम में आई थी उसने यही बोला था कि वसीम साहब उसने अच्छा आराम कर लो। मैं कहा यार आप ऐसी बातें मत। और मैं उस ब्रीथिंग की इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं निकाल के बोला, मैं कहा मैं यहाँ से 15 दिन के अंदर भाग जाऊंगा। 8वें दिन में वापस ले आई थी मैं। मैंने उसको इतना ही बोला था। 8वें दिन में वापस, मंगलवार गया था, नेक्स्ट ट्यूसडे वापस था घर के अंदर। शी वाज मतलब शॉक बेसिकली कि यार आपने इतनी बड़ी बातें बोल दी मेरे को, कैसे हुआ? मैं कहा देखो ट्रीटमेंट तो आप नहीं कर रहे हो ना, हमें पता हम क्या कर रहे हैं बाकी। वो ट्रीटमेंट का रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिल गया उसका। अब सामान रखवाने वाली बात कर रहे थे ना, वो उस केस में हमने वो यूज चीज़ किया था हमने- पोर्टल। क्योंकि बंदा तो हॉस्पिटल में है, लेकिन उसका सामान घर पे अच्छे पोर्टल में रखा जा सकता है। वाह। एक पर्टिकुलर पर्सन था, उसको जेल हो गई थी। हाँ, यस। 4 साल से ज्यादा हो गए इस केस को, और हम उसके घर गए। उसने हमें नहीं बताया, उसने वास्तु कराने के लिए बुलाया। जब हम उसके घर में जाके बैठे और उन्होंने बात करना स्टार्ट किया ना, तो जब उन्होंने बात करना स्टार्ट किया तो मैंने सिर्फ इतना ही बोला दोनों से, लाइक उनके पेरेंट्स भी थे, बट मैंने उन सब की तरफ बस सिंपली देखा। मैंने बोला आप ये जो हमें बता रहे हो ना कि हम आपके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, सॉरी टू से, लेकिन आप कुछ छुपा रहे हो मुझसे, और आपका जो बिहेवियर है ना, आप बड़े अनकंफर्टेबल फील हो रहे हो। और केस जेन्युइन था बहुत। इतने में उसकी मदर बैठी थी ना, उसकी आंख से एकदम से आंसू टपक। मैं भी इमोशनल हो गया बहुत ज्यादा। मैंने कहा यार मैंने शायद कहीं कुछ गलत पिन कर दिया। 2-3-4 मिनट बीते, सब शांत हो गए। मैंने कहा सर अब आप शुरू हो जाओ प्लीज, और हमें वो बताओ। कहता सर हम लोग आपको एक चीज बताना भूल गए थे, मेरा जो छोटा ब्रदर है ना वो जेल में है। फिर उन्होंने सारी स्टोरी बताई कि ऐसे शादी हुई, या उससे जो भी उनका वो लड़की ने जो भी जिससे भी जो भी शादी issue हुई था, थी, उस हमें लड़की नहीं ने मालूम था। काफी मैंने कहा, ज्यादा देखो, आप हमें स्टोरी बता उसके रहे लिए हो, वो जो हो भी सकता है प्लान लड़की कर रही genuine हो और आप गलत हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। मैं कहा हम तो न्यूट्रल खड़े हैं ना, हम ये थोड़ी कहते हैं कि हम आपकी साइड से तो आप ठीक हो वो गलत है। मतलब उनकी हालत इतनी बुरी थी कि उनके ब्रदर ने बताया कि जो उनका वकील है ना, उनका अपना पर्सनल वकील है, कह रहा वो भी उनको फेवर वो नहीं भी कर रहा। तक उनको फेवर कर रहा था। तो कह रहा कल हमारी सुनवाई है। मैं कहा इतनी जल्दी मैं कहा, कैसे इतनी होगा? जल्दी? कल कह रहा, आपकी हाँ, सुनवाई हमारी कल है, और सुनवाई यहाँ भी नहीं है, वो पंजाब में थी, पंजाब में था। जलंधर में। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम सिर्फ अपनी तरफ से कोशिश करते सुमन ने मेरी तरफ देखा, मैंने सुमन की तरफ। हमने कहा करे ठीक क्या है, भाई? लेट्स टेक द चैलेंज। एक ट्राई तो कर ही सकते हैं। ऊपर वाले को हाथ जोड़े और हम गए, और हमने कहा आप पहले मुझे सबसे पहले बता दो कहाँ सो रहे हैं। उन्होंने वो जैसे ही दिखाया, हमने मैप से चेक कर लिया। हमने कहा ठीक है, जिनके कपड़े कहाँ पड़े, उन्होंने यहाँ रखे हुआ। इनकी फोटोग्राफ कहाँ है? यहाँ पर है। फैमिली फोटोग्राफ है आपके पास? उन्होंने कहा बिल्कुल है। हमने कहा तो फिर एक काम करिए, आप ये सब अभी उठा लीजिएगा। अगर अभी नहीं उठा सकते तो जब हम लोग निकल जाएंगे बेशक की उसके बाद करना, और मुझे क्लिक करके भेज देना। कहता है सर आप जैसा बोलोगे ना हम तुरंत अभी कर देंगे। उन्होंने बोला ठीक है, समझा दिया उनको कि ये चीज यहाँ से उठा के उनके रूम के अंदर एक अलमीरा आ रही थी। हमने बोला इसके जितने कपड़े हैं ना, ये वाले जो मेजर आपके कपड़े हैं, बस इसको यहाँ रखवा दीजिए। और उसकी अपनी फोटोग्राफ यहाँ रखिए, आप सबकी एक फैमिली फोटोग्राफ है। उन्होंने बिल्कुल है। मैं कहा यहाँ रखवा दो। तो बोला सर इससे क्या होगा?
मैं कहा यार हम सिर्फ ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। बाकी आप प्रेयर करो, उनको कुछ मैनिफेस्टेशन वो भी बोल के आई कि पूरा परिवार मिलके ये वाला आप मैनिफेस्ट करो। बार बार दिया अंजू ने, उन्होंने बोला ये आपको करना ही है, बस आप लग जाओ और आप इसको करते रहो। करते ये मत सोचना कि 10 बारी किया 20 बारी किया, बस आप प्रेयर करना करते रहो। 3 दिन के बाद, मतलब सॉरी नेक्स्ट डे था, मतलब परसों 2 दिन के बाद, एंड दैट टाइम आई वाज ट्रैवलिंग टू लुधियाना। शायद हम लोग शायद कहाँ पहुंचे थे, राजपुरा क्रॉस ही किया होगा आई थिंक। तो उस बंदे का फोन आता है एकदम से और वो रो रहा होता है लिटरली। मैं तो बिल्कुल, मतलब वो रो रहा तो मेरा अपना ही रोना छूट गया। मैंने कहा यार ये कौन है बंदा जो रो रहा है मेरे साथ। मैंने बोला सर, तो मैंने देखा उसका नंबर है यार। मैंने कहा ये, मैं क्या हो गया बॉस, एवरीथिंग वेल? कहता सर मेरा भाई जेल से बाहर। अमेजिंग सर। मतलब वो इतना स्ट्रेंज हमारे लिए, हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसी बातें सुन हम के। लिटरली हिल गए। वाकई ये चीज मैंने बिल्कुल सर, करती है। मेरी आंखों आपकी जैसे अभी intention आंसू आ pure गए है ना। अभी मेरी आंख में ऐसे ही है। मैं थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल हूँ, मेरी आंख में बिल्कुल आंसू आ गए। वाकई सर, ये बात जिसके साथ बीत रही है उसको पता है वो कैसे। तो फैमिली ने कैसे काटे होंगे इतने दिन, वो वही जानते हैं ना। मैं बोला सर कि हमारा चलो जो वकील था उनका, कह रहा मैं हैरान हो गया उसने कैसे फाइटिंग करी हमारे लिए उस दिन, जो आज तक कभी नहीं करी थी। और वो वापस ले आया। हाँ, और उसके बाद हमने एक काम और किया, वही के वही उससे बात, ऑटोमेटिकली रची जाती हैं फिर बिल्कुल, चीजें। उससे कैसे बात करने के बाद फोन रखने का सबसे पहले फोन हमने पता किसको किया? अपने गुरु को कि सर ऐसा हुआ। ये तो आई थिंक ये हर इंसान को अपना डेस्टिनी पोर्टल पता होना चाहिए, ताकि फ्यूचर भी सेफ रहे, ग्रोथ भी मिलती रहे, और ऐसे किसी भी लिटिगेशन वाली प्रॉब्लम से। ये कुछ नहीं है लाइफ में। आप रिश्ते भी खराब होते हैं तो भी उसके लिए पोर्टल है, कैसे ठीक कर सकते हो आप। कोई दूर चला गया आपसे, उसको कैसे पास ला सकते हो, उसको भी आप पोर्टल को यूज करके मैनिफेस्ट कर सकते हो। और बताएं मैम, और जैसे फैमिली में जैसे इश्यूज रहते हैं, हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं अगर बॉन्डिंग बनती, तो इस केस में हमारा ये डेस्टिनी पोर्टल क्या काम कर सकता है? इस केस में बताओ सुमन जी कैसे काम करता है? आपने तो बड़े सारे केस किए। सर हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशंस हैं, कई बार कहता है कि डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है, जबकि बिल्कुल उनको बाद में लगता है कि यार हमें कुछ ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, पर समझ में नहीं आ रहा कि इतना क्यों हो गया। अक्सर जो उनका बेडरूम है ना, जो हमने देखा है, वो उनका किसी 12th पोर्टल में आ जाता है। मे बी वो हस्बैंड का हो सकता है, वाइफ का हो सकता है, दोनों का हो सकता है। या फिर किसी एक का होता है या फिर हाँ, एक का यूनिवर्सल तो हो ही पोर्टल चूज कर लेते हैं और यस, या फिर वो यूनिवर्सल पोर्टल चूज एक का भी अगर गलत पोर्टल में आ गया तो उसको कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। खराब। सर अगर हम 3 लोग यहाँ बैठे हैं, अगर सपोज मैं किसी ऐसे जोन में बैठ गया जो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है या मेरे को बहुत ज्यादा इमोशनल कर रहा है, तो उसका असर तो आप दोनों पर भी पड़ेगा ना। तो बस वही चीज वहां पर होती है। ये भी एक रीजन होता है उनके अंदर, मेजर रीजन है। मेजर रीजन तो यही होता है। उसके अलावा क्या होता है कि जैसे कभी कभी रिलेशन इसलिए भी खराब हो जाते हैं कि आप अपने बेडरूम के अंदर क्या बताऊं मैं, रनिंग हॉर्सेस की पिक्चर लगा लेते हैं, मॉडर्न आर्ट की पिक्चर मॉडर्न आर्ट की पिक्चर लगा लेते हैं कि एक हाथ ऐसे होता है तो एक टांग ऐसे होती है। ठीक है, अच्छी होगी जिन्होंने बनाया होगा, मैं उनको कुछ नहीं कह रहा, लेकिन आप लगाने से पहले देखो तो सही कि क्या वो दौड़ते हुए घोड़े हो कुछ गए, है कुछ या ऐसे ही शार्प ऑब्जेक्ट्स हो गए, शार्प ऑब्जेक्ट लग वाटर एलिमेंट ज्यादा ऐड कर दिया। फिर मैम अबैंडन्ड सीनरीज बड़ी चलती हैं। सर डिपेंड करता है तो वो मना कैसी कर है, देते हैं। कैसी है वो डिपेंड करता है। अभी हम लोग गुड़गांव में गए तो हमने क्या देखा कि बच्चा बीमार है, मतलब एक तो जल्दी बॉर्न हो गया बच्चा, Pre-born basically। हाँ। और उसके बाद क्या हुआ कि उसका फोटो में उन्होंने पिक्चर रखी हुई है कुछ, जिसके अंदर मतलब आधी अधूरी बॉडी है, किसी के अंदर कुछ ऐसे, मतलब बहुत ही वीक सा पुअर सा आपको देखने में लग रहा है चाहे कृष्ण जी की पिक्चर देखने में वही लग रहा था, बट आधी अधूरी इमेज। तो सेम वो बच्चे के साथ हो रहा है, कितनी सारी सर्जरी करवा ली, उसकी हर्निया का ऑपरेशन हो गया, 7 महीने का बच्चा है, और भी पता नहीं क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो जाते ही एक तो नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है कि भाई तुमने क्या रखा हुआ है, हटाओ इसको घर से बाहर। अगर नहीं हटाओगे तो क्या अपने आप को परेशान कर रहे हो। आप सबको हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, उसके बाद फिर जो भी पोर्टल्स हम लोग ठीक कराते ही हैं इनफैक्ट, बट इस तरह के इश्यूज भी आप ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में लेके आ जाते हो। बिल्कुल। सर अगर एक इंसान, एक फैमिली अगर आपको अप्रोच करे, आप सबसे पहले उसके घर में क्या देखेंगे?
क्या देखते हैं? आपका सिस्टम, आपका प्रोसेस कैसे चलता है? सबसे पहले तो हम उससे लेआउट लेते हैं, फिर उसके घर का वो जो एक ग्रेविटी सेंटर निकलता है वो निकालते हैं, फिर उसके घर की जो डायरेक्शन, जो भी एक साइड की डायरेक्शन आ रही होती है उसको लेके उसके ऊपर मार्किंग करते हैं या 360 डिग्री का एक सर्कल लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो अलग अलग पोर्टल्स में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद फिर हम चेक करते हैं कि उनकी एंट्रीज कहाँ पर आ रही है, उनके बेडरूम्स कहाँ आ रहे हैं, उनके टॉयलेट्स कहाँ पर है, किचन कहाँ पर है, मंदिर कहाँ पर है, वॉशिंग मशीन कहाँ पर है, जो सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम देती है, लोगों को बट हम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोग देती उनको है। सेटिस्फाइड करने के लिए देखते हैं, ठीक है, तो उसका सब- इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता जी, वो सब आ जाता है। फिर उसके बाद हम जो हमने अपनी इंडिविजुअल डेस्टिनी ग्रिड बनाई, इंडिविजुअल मतलब पर्टिकुलर पर्संस की जो अलग अलग बनाई होती है डेस्टिनी ग्रिड, फिर उससे हम मैच करके, जैसे सपोज हस्बैंड वाइफ से हो रहा है, आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है? कि हाँ, डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड Date of प्लेस birth, सब time कुछ and चाहिए place, होता है। और एक्यूरेट चाहिए होता है। तो वो उसके साथ फिर हम मैच करते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ है, उनका ये रूम है, तो फिर हम उन दोनों को देखते हैं उस रूम के हिसाब से कि क्या उनके हिसाब से पॉजिटिव जोन आ रहा है, कोई ऐसा जोन तो नहीं आ रहा कि जो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। हमें उस तरह क्लाइंट से कुछ हम नहीं लोग बताता, हमें पता चल जाता है, जाते ही बता देते हैं कि क्या आपकी लाइफ में ये सब चल रहा है। आपको कैसे पता चला? देख के पता चला। बट आपके पास तो सब कुछ ही आ गया। क्योंकि अरे बेटा, पॉइंट टू पॉइंट डिटेल नहीं निकाल सकते, लेकिन आप लेकिन काफी कुछ पता चल जाता है आइडिया कि तो क्या दे चल सकते रहा हैं है कि आपके साथ ऐसा तो हो ही रहा होगा, प्लस उनके न्यूमरोलॉजी की डेटा कई बार तो घर में ही पता चल जाता है सुमन। घर में ही लोगों में जैसे ही फोन करके कुछ प्रॉब्लम बताते हैं अगर, तो भी आइडिया तो लग पहले ही बता देते हैं सुमन इसके घर में ये छिड़ा हुआ पक्का, इसने ये उसको टच करा हुआ है, इस चीज को। जाती वही होता है। अगर जिसकी डेट ऑफ बर्थ, जिसके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट नहीं है, उनको आप कैसे ट्रीट करेंगे? तो देखो, ऐसे तो बहुत कम लोग रह गए हैं आज की डेट में, क्योंकि हम लोग दिल्ली में हैं तो मैक्सिमम तो यही है। उसमें क्या होता है कि कुछ फैमिली मेंबर्स की तो जरूर होती है, उनको तो अकॉर्डिंगली सही पोर्टल में सेटल कर देते हैं। और जैसे जिनकी नहीं है, ग्रोइंग स्टेज पे हैं, पेरेंट्स हैं या वो है, तो उनको हम लोग एक रिकवरी और हेल्थ जोन वाला, जैसे मैंने आपको बताया पोर्टल होता है, जो ट्राई करते हैं कि उनको उस वाले पोर्टल में हम लोग कोशिश यही कोशिश रहती है करें कि अगर वहां पे पर सेटल आके तो करें। बहुत अच्छा। तो वो यूनिवर्सली वो एक ऐसा कुछ ऐसे पोर्टल पोर्टल है कि एटलीस्ट कुछ इश्यूज आएंगे भी तो आप साथ साथ आपको रिजल्ट सॉर्ट आउट होते रहेंगे, उसके मतलब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी मिलता रहेगा। जी सर, ये जो आपका डेस्टिनी पोर्टल वाली जो वास्तु साइंस है, क्या ये सिर्फ रेजिडेंस घर के ऊपर ही एप्लीकेबल है? क्या ये कमर्शियल ऑफिसेज जो आप Everywhere, सब जगह, सब जगह। चाहे आपका वो ऑफिस हो, चाहे आपकी छोटी सी शॉप हो, फैक्ट्री हो सकती है आपकी, आपका गोडाउन हो सकता है, आप मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, आपका लाइक कमर्शियल स्पेस में जैसे कॉल सेंटर टाइप कोवर्किंग स्पेस कह लो, कुछ भी हो सकता इवन उसमें भी है, सब में काम करती है, सब में। हर जगह काम करेगी। हम सोचेंगे कोवर्किंग में कैसे काम कर लेगा। अब आपका ये स्टूडियो है या इतना बड़ा है, तो हम उसमें आपके सिर्फ स्टूडियो की ग्रिडिंग करके आपको बता देंगे। मतलब एंट्रेंस डिसाइड कर एंट्रेंस तो आएगी ना, कमर्शियल आपकी की एक एंट्री एंट्रेंस तो आएगी डिसाइड अंदर आने करेगी के लिए, वो एंट्री भी कि बता आपको देगी क्या आपको। रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आपकी सिटिंग पोजीशन बता देगी आपको कि आप क्या रिजल्ट लेने वाले हैं। इस तरह से रहता है। लेकिन हाँ, जो भी इंडस्ट्री रन कर रहा है, जो भी ऑनर है, वो कहाँ पर सो रहा है, अपने घर के उसका इम्पैक्ट भी लेके आएगा। अगर अपनी फैक्ट्री में या अपने रिटेल काउंटर में या अपनी शॉप में बहुत अच्छी कमाई कर रहा है, बट एंड ऑफ द डे वो कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं बच रहा है, तो कहीं ना कहीं उसने अपने आप को अपने घर के किसी नेगेटिव पोर्टल में या ऐसे पोर्टल में सेटल किया हुआ है जो उसके खर्चे कराएगा, ओवर एक्सपेंडिचर Over कराएगा, expenditure सेविंग कराएगा। होने ही नहीं देगा। अगर उसको सेव करना है, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना है, तो फिर पोर्टल भी वैसे ही चूज करना पड़ेगा। अगर तो हम लोग जब भी कमर्शियल करते हैं तो हमारी एक ही वो होती है रिक्वायरमेंट कि हम आपके घर का भी देखेंगे और आपका कमर्शियल का भी देखेंगे, अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए तो। सर, मेरा एक रैंडम सवाल है, ये डेस्टिनी पोर्टल वाली साइंस आप कितने सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं? सर इट इज अराउंड मोर देन 6 years 2020 से। 2020 से। उससे पहले हमने बहुत बहुत कुछ करके देखा है। एक इंडस्ट्रियल वास्तु का हमने कोर्स किया था, मैंने और सुमन ने, दोनों ने मिलके, तो हमने तब 5 लाख रुपए दिए थे। 2018 की बात है, यस 2018 में वो भी किया हम लोगों ने। वहां पे गए, हमें सिर्फ क्या सिखाया गया, आप मतलब क्या बताऊं मैं आपको, हमने खाली कील गार्डन में जाके ना कील ढूंढने वाला ही करा, बस कुछ एक स्कैनर होता था, जाओ और एंटीना से आप कील ढूंढो, बस यही करा हमने 4 दिन। एंड ऑफ द कोर्स हम लोगों को कुछ शीटें दी गई, कुछ नक्शे दिए गए जो फिक्स थे कि अगर आपकी केस स्टडीज है, अगर ये आता है तो आपको ऐसे ऐसे करना है। तो मैंने पूछा, एक केस था
तो मैंने बोला जैसे आपने लिखा येलो कलर, तो क्या येलो कलर की सीटी वहां होनी चाहिए? नहीं, उस टाइम आपका इंट्यूशन काम करेगा। इस तरह से हम लोगों को पढ़ाई कराई गई। तो मैंने पूछा सर इंट्यूशन क्या होता है? भैया मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, एक टाइम के साथ आ जाएगा। तो मैंने कहा सर मुझे फिर यहाँ के सीखने की जरूरत ही क्या थी? अगर मेरे को इंट्यूशन से ही काम करना है तो मुझे ये सब सीखने की जरूरत क्या है? मैं क्या आप लॉजिक बताएंगे ना हर चीज का, आप डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, कह रहे नहीं आ जाएगा, आप ऐसे ही करो। उसके बाद 4th डे, मतलब 3 दिन में कुछ खास पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई, ऐसी मेडिटेशन कराया, खाया पिया, डांस वांस किया, डांस वांस और किया, खूब मौज हो करी। गया। सुबह 10 बजे की अगर क्लास है तो और- हमारे मास्टर जी 11 बजे आते हैं, और उसके बाद अगर चाय का टाइम होता है जो AMT होती है, लीव इट यार। नहीं एक सेकंड, अगर 10 या 15 मिनट की चाय है तो वो 40 मिनट चलती है, लंच का टाइम आधे घंटे का तो वो 1.5 घंटा चलता है, और शाम को चाय फिर 10 मिनट की जगह 40-50 मिनट चलती है। मास्टर जी ये कहते हैं कि यार मैं क्योंकि इंट्यूटिव मोड में रहता हूँ, मैं रात भर जाके साधना करता हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ। मैंने कहा यार ये शायद मैंने पहली बार सुना होगा ऐसा कि आप कोर्स करा रहे हैं, बिकॉज ऑफ यू एवरी स्टूडेंट इज सफरिंग। तो तो जो उस आप केस 10 से 6 में का टाइम दे रहे हैं, क्या आप हुआ? उनको वो डेडिकेटेड टाइम ही नहीं दे पा रहे। उस केस में क्या हुआ वैभव की, एंड ऑफ द कोर्स उन्होंने सबको हजारों रुपीस की रेमेडीज दे दी। एक तो कोर्स महंगा, 5 लाख रुपए हमने दिए दोनों का, और उसके अलावा हमने आई थिंक 80-90 हजार रुपए की रेमेडीज इतने की लगाई होंगी 2 बार, सही है। उससे भी ज्यादा। रात को वो लोग बुलाते थे, हर बंदा आएगा अपना लेआउट प्लान लेके आएगा, रात को 4 बजे किसी का नंबर आ रहा है, किसी को 3 बजे बुलाया जा रहा है, किसी को रात को 2 बजे जगाया जा रहा है। वहां जाते थे और वहां पे आपके मैप पे मार्क करके आपको यहाँ पे डायमंड डस्ट डालनी है, यहाँ पे गोल्ड डस्ट डालनी है, यहाँ पे आपको स्पाइरल लगाना है, यहाँ पे आपको इंद्र की फोटो लगानी है, यहाँ पे नंदी जी रखने हैं। इस तरह से आपको ढेर सारा माल बेचा गया। आज भी मेरे वहां पैक करके मैंने डाला हुआ है स्टोर के अंदर। हमने सर वो जो रेमेडीज दी थी और ना, हमने देखो, लगाई थी ना, हमने लगाई। मैंने बकायदा वो ड्रिल करने वाले को बुलाया, वहां से भी एक पर्टिकुलर पर्सन था हमारे साथ ही, तो बोला आपको यहाँ लगानी। हमने कहा ठीक है जी, क्योंकि हम आचार्य बन चुके थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इस आचार्य का उन्होंने मेरा अचार बना दिया था। वो रेमेडी लगाने के बाद हमारी अभी आपस कुछ में नहीं। लड़ाई कभी नहीं होती थी, इतनी लड़ाई होने शुरू हो गई मतलब unnecessarily। लिटरली वो 1-1.5-2 महीने का जो बहुत ही गंदे पीरियड था ना, वो इतना बुरा था, मैं आपको बता नहीं सकता। जो हमने नॉलेज हमारे पास थी, हमें लगता वो भी नॉलेज आ रही है, और उसके अलावा जो हम कस्टमर के साथ बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है अरे यार देखते हैं इसका केस करना है कि नहीं करना, सोचते हैं। मतलब हम कॉल लेने में भी हिच करने लग गए थे, इतना हमारे साथ वो हो गया था। मतलब खुद को ऐसा लग रहा था कि नहीं वेट कुछ करते तो हैं। गलत है। आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं आया? कुछ नहीं सर, कोई बेकार हो confidence गया नहीं सर, था। सब निकाला तो हमने, जब सर आगे ये फेंका सारी सब। चीजें लगाने के बाद वो मुझे असर नहीं कर रही, या हमें रॉन्ग इम्पैक्ट मिल रहे हैं, और हम ये ट्रेस ही नहीं कर पा रहे कि वो क्या हो रहा है, तो सर वो मैं अपने कस्टमर के ऊपर कैसे अप्लाई कर दूंगा? हमने कभी नहीं बेची वो चीज किसी को भी, कभी नहीं बेची। इसी मिथ को थोड़ा सा मैं और अपने ऑडियंस के लिए और पूछना चाहता हूँ कि किस तरह के और मिथ मार्केट में चल रहे हैं जो आप अक्सर सुनते हैं अपने? है ना, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, बड़ी बीमारी हो जाएगी, साउथ वेस्ट में हुआ तो बच्चे नहीं होंगे, रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, यही सुना जाता है ना। तो बट ऐसा नहीं है ना, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में जो आप लेके आए हो, बहुत कुछ लेके आए हो, तो वो आपके डेस्टिनी पोर्टल जो 8वां डेस्टिनी पोर्टल होता है, वहां पर भी टॉयलेट बन सकता है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में क्यों ना आ रहा हो। आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हमारे घर में है। ग्रेट, आपको याद आज भी। है एंड यू आर परफेक्टली फाइन, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? किसी प्रॉब्लम किस बात की होनी सर, किसी तरह की प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सुमन, नॉर्थ ईस्ट कैसे फिक्स होता है ये तो बता दो। फिर सर आप अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में ही अगर अपने वास्तु पुरुष का सिर चाहिए ना, तो फिर जो हमारे श्राद्ध वगैरह आते हैं ना, वही टाइम होता है वो। घर की नींव श्राद्धों में डालने का, तो ना घर तो की आप नींव कोई नया डालने घर का। खरीदते हैं, ना ना ही मुहूर्त नींव होती करते है। हैं, ना ही नींव खुदाई होती है। तो आपके किसी के भी घर में वास्तु पुरुष का सिर उधर नहीं है। पर नॉर्थ ईस्ट में कैसे आएगा कैसे सीधा? जब उन दिनों में घर बनते ही नहीं बनते है, नहीं है। खुदाई नहीं होती है, नींव भी नहीं डलती, तो फिर वास्तु पुरुष का सिर नॉर्थ ईस्ट में आया तो आया कैसे? तो आप कह रहे हैं कि जब खुदाई होती है तभी वास्तु पुरुष एस्टेब्लिश होते हैं? सब Decide वो होता है, आपके जहां घर पर में सर होता है। डिसाइड जब होगा। आपकी वहां से नींव खुदाई होके पूरा स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम में आपके वास्तु पुरुष का सिर स्थापित होता है। तब पता चलता है कि इस डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट स्टार्ट हो रहा है, चाहे वो साउथ ईस्ट में है, चाहे वो ईस्ट में है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में, स्टार्टिंग वहीं से ही मानी जाएगी। नॉर्थ ईस्ट आप तो होगा ही नहीं, आप क्योंकि एक सर्कल लगाएंगे घर के ऊपर ना, जैसे सपोज आपने बोला कि ये नॉर्थ फेसिंग है मेरा, वो नॉर्थ फेसिंग तो नॉर्थ ही रहेगा ना, लेकिन उसके ऊपर 45 डिग्री पे वास्तु पुरुष का सिर आएगा, 90 पे आएगा, 135 पे आएगा, या 140 पे 140 पे आएगा, या फिर 152 पे आएगा, 260 पे आएगा, या 290 पे आएगा।
वो उस पर्टिकुलर टाइम के हाँ, हिसाब उस से। घर का वो नॉर्थ ईस्ट वहीं पे माना जाएगा जहाँ पे सर आए वास्तु पुरुष का। बट नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे है किसी को पता ही नहीं। तो कब सारे देवता की कब position किसी का अपने आप फ्लैट change हो बना, गई। कब किसी का प्लॉट बना, कब किसी को पता टावर ही खड़े हुए, किसी को कुछ नहीं पता है। नहीं पता। तो आप किस पे काम कर रहे हो? तो हमारे लिए जो काम करता है एक्चुअल में हमारे डेस्टिनी पोर्टल्स ही काम करते हैं। सो मैं सारे व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी, अभी भी सुधर जाइए, संभल जाइए, अपनी लाइफ के साथ R&D मत कीजिए बस। टेक अ प्रोफेशनल कंसल्टेशन। आपको रिजल्ट से मतलब है, रिजल्ट्स आपको यहाँ पे गारंटीड मिलेंगे। नंबर नीचे हम दे रहे हैं, बार बार फ्लैश कर रहे हैं। आप एक प्रोफेशनल कंसल्टेशन लेके अपनी लाइफ को बेटर बनाइए। अगर मैं ऐसा कोई भी क्वेश्चन भूल गया हूँ जो मैं नहीं रेज कर पाया और आपको अगर वो याद आता है तो आप प्लीज हमें कमेंट करें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर कमेंट के थ्रू जरूर आंसर करें। और कोई ऐसे मेजर क्वेश्चंस अगर होंगे तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर एक अपना नया एपिसोड आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। ऐसी और वीडियोस को हम आपके साथ लेके आते रहेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए आप तक जरूर उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर योर इंसाइटफुल Thank you. सेशन। बहुत आपने इन्फॉर्मेशन दी, बहुत डिफरेंट ज्ञान आपने हमें दिया। थैंक यू सर। आई थिंक हमारी ऑडियंस को बहुत पसंद आया होगा। बिल्कुल। हम जल्द हाजिर होंगे नए एपिसोड के साथ। टेक केयर।